ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि यूएवी, आज हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करेंगे। तो ये है जी इम्पीरियल वार म्यूज़ियम यूनाइटेड किंगडम में, उससे देखते हैं कि वो क्या है, इसको डिस्क्राइब करता है। तो जो ड्रोन है, ज़ाहिर है इसके ऊपर कोई भी ऑन बोर्ड क्रू या पैसेंजर जो है वो नहीं होता, और ये ऑटोमेटेड जो है वो ड्रोन होते हैं या रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स भी इसको कहते हैं, आरपीवी। यानी कि इनका जो ऑपरेट करता है, जो इनका पायलट होता है, वो बेसिकली इनसे बाहर बैठा होता है। पहले ये डिस्टेंस बड़ा थोड़ा था, अब ये जो डिस्टेंस है ये हज़ारों माइल पे मुश्तमिल है। यूएवी जो हैं ये फ़्लाई कर सकते हैं लंबे अरसे तक, और इनकी स्पीड और इनकी जो हाइट है और इनके जो रोल हैं एविएशन में, ये वक्त के साथ साथ बड़े ज़्यादा जो है वो मॉडिफाई हो चुके हैं। तारीख़ में हमें जो पहला पायलट लेस व्हीकल जो है वो रिपोर्ट होता है ब्रिटेन में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। वो रिपोर्ट होता है जी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। Britain aerial target, a small radio controlled aircraft, was first tested in March 1917। तो मार्च 1917 में ब्रिटिश ने अपना पहला जो है ना ड्रोन उसको टेस्ट किया था, जबकि जो अमेरिका है इन्होंने टॉर्पिडो लाइक एक एरियल जो है वो ड्रोन बनाया था जिसका नाम था कैटरिंग बग। ये अक्टूबर 1918 में पहली दफ़ा जो है वो इसको टेस्ट किया गया था। वर्ल्ड वार वन में इनको यूज़ नहीं था किया गया, आल दो कि इनकी जो फ़्लाइट टेस्ट थे वो सारे के सारे बड़े कामयाब रहे थे। और फिर 1935 में ब्रिटिश ने जो है वो रेडियो कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट जो है वो उनको डिज़ाइन किया ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, यानी कि ये जो फाइटर पायलट थे उनके लिए टारगेट का काम जो है वो करते थे। इनका नाम जो ड्रोन है वो भी इसी टाइम में जो है वो सामने आया, और ये नाम जो है ये इंस्पायर हुआ है जी DHA-2B क्वीन बी से। ये काफ़ी बड़े साइज़ का जो है वो ड्रोन था, तो इससे जो है इसको अब जो यूएवी थे, अनमैन्ड जो व्हीकल्स थे, इनको फिर जो है वो ड्रोन कहा जाने लगा। इसके बाद जो है रेडियो कंट्रोल ड्रोन जो है ये अमेरिका में भी जो है वो बनते रहे हैं, और टारगेट प्रैक्टिसिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए जो है वो यूज़ होते रहे फाइटर पायलट के लिए। जासूसी के लिए अमेरिका ने पहली दफ़ा जो है ना बड़े पैमाने पर ड्रोन को यूज़ किया था वियतनाम वार में, और उसके बाद जो इनके रोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गए, यानी कि इनको मिसाइल लॉन्चिंग के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाने लगा। उसके अलावा लीफलेट जो है वो फेंकने के लिए फॉर साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो है वो भी इनको यूज़ किया जाने लगा। जैसा कि अब मौजूदा ज़माने में डिलीवरी के लिए भी जो है वो ड्रोन को यूज़ किया जाने का कह रहे हैं। तो पुराने ज़मानों में ये जंग में जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का भी काम करते थे। और 2023 का डाटा है कि खाली अमेरिका में 2023 में 8,55,000 ड्रोन थे वो रजिस्टर्ड थे। और अब जो है ड्रोन जो है ये सोलर पावर आते हैं ताकि इनकी रीफ्यूलिंग की जो प्रॉब्लम है उससे बचा जा सके और ये लॉन्गर फ़्लाइट ले सकें। मौजूदा ज़माने में अगर हम ड्रोन के फंक्शन देखें तो ड्रोन जो है ये मल्टी फंक्शनल है, यानी कि क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर के बाद जो है वो कुछ और सर्च ऑपरेशन में इनको यूज़ करते हैं, फ़ोटोग्राफी, फिल्मिंग के लिए, डिलीवरिंग गुड्स के लिए, और एग्रीकल्चर में भी हम इनका यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो डेली लाइफ में इसका यूज़ है बेसिकली 9/11 अटैक के बाद जो अमेरिका ने अफ़गान वार में, इराक़ वार में ड्रोन का जो है वो इस्तेमाल किया, उससे जो है इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्रामेटिकली चेंज देखने में आए हैं। अब अगर हम उन ममालिक की बात करें जिनके पास जो है वो ड्रोन आर्म फेयर जो है वो मौजूद हैं, यानी कि कम्बैट ड्रोन जो है इनके पास मौजूद है, तो उसमें पाकिस्तान का चौथा नंबर आता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास 444 ड्रोन जो हैं वो इसकी आर्मी के पास एक्टिव फॉर्म में जो है वो मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो तुर्की आता है, इसके पास 443 हैं, यानी कि एक ड्रोन जो है वो कम है। चाइना के पास जो डिक्लेयर हैं वो 151 हैं, ओवरऑल 10% ये बनते हैं। और पाकिस्तान के पास 113 ड्रोन जो हैं वो इनके डिक्लेयर्ड हैं, ये पूरी दुनिया का 7.5% जो है वो बनता है। इसके बाद फिर रशिया है, रशिया के जो डिक्लेयर ड्रोन है वो 100 है, लेकिन ज़ाहिर है ये इससे ज़्यादा होंगे क्योंकि यूक्रेन वार में रशिया ने जो है वो ड्रोन को बड़ा इफेक्टिवली यूज़ किया है। दुनिया के दो ममालिक ने ड्रोन को बड़ा इफेक्टिवली यूज़ किया है, एक इसराइल है और उसके बाद दूसरा जो है वो रशिया है। अब अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रोन में जो है वो
काम किया है, यानी कि कहते हैं कि 2024 तक इंडिया जो है उसके पास 2000 से 2500 ड्रोन जो है वो आ जाएंगे। और जो इसकी कास्ट है इसको पड़ेगी ये 361 मिलियन से लेकर 421 मिलियन तक जो है ये इसकी कास्ट होगी। और ये जो ड्रोन है ये सर्विलेंस के लिए, कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए और दूसरे टेक्टिकल ऑपरेशन के लिए जो है वो यूज़ किए जाएंगे। और इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये कि ये स्वार्म ड्रोन है। जो स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली इसराइल की टेक्नोलॉजी है, जो इसराइल ने जो है वो अभी हाल ही में यूज़ की थी गज़ा में जो है वो रॉकेट लॉन्चिंग पैड जो है उनको डिटेक्ट करने के लिए। ये छोटे ड्रोन हैं और इनको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो पिछले साल इंडिया ने अपनी तरीक़ की सबसे बड़ी जो है वो एक डील साइन की थी अमेरिका के साथ। ये $4 बिलियन की डील थी और इसमें इंडिया जो है वो अमेरिका से लेकर 31 प्रीडेटर ड्रोन है, इनको MQ-9B कहते हैं, जो कि जनरल एटॉमिक कंपनी जो है वो बनाती है। पहला इसका वेरिएंट MQ-9A था और इसके साथ जो है ना ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनकी डील है। और इसमें जो है कुछ और भी इनके एग्रीमेंट्स हैं, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहाल फैसिलिटी जो है वो इंडिया में लगाई जाएगी। और उसके बाद जो है इसका जनरल एटॉमिक की पार्टनरशिप होगी, एक इंडियन कंपनी है भारत फॉर्जी लिमिटेड उसके साथ। तो इसके जो पार्ट्स होंगे वो भी जो है वो इंडिया में तैयार किए जाएंगे। और ये जो 31 ड्रोन मिलेंगे इसमें से 15 जो है वो इंडियन नेवी के पास जाएंगे और बाकी जो इसमें 16 है वो फिर आर्मी और एयर फोर्स में जो है वो डिवाइड किए जाएंगे। 2 ड्रोन ऑलरेडी इंडियन नेवी के पास ये MQ-9B जो है वो मौजूद थे, लेकिन एक जो है वो पिछले साल सितंबर में बे ऑफ बंगाल में जो है वो लास्ट हो गया था। अब ये जो MQ-9B है इसकी 40 घंटों की जो है वो फ़्लाइट होती है और तकरीबन 40,000 फ़ीट की हाइट के ऊपर जो है ये उड़ सकता है। ये आइडियल है सर्विलेंस के लिए इंडियन ओशन के ऊपर और ओवल द हिमालय। और इसको इक्विप किया जा सकता है हेलफायर मिसाइल 450 kg का होता है ये।